सभी का नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के इस चैनल में। फ्रेंड्स, मैं विष्णु दत्त वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स गणित के कक्षा 10 के 2022-23 के सेशन के सिलेबस के बारे में और उनके निर्धारित अंकों के विषय में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल्स पे देखा कि 95% मार्क्स विदाउट सिलेबस नहीं लाए जा सकते हैं। 95% मार्क्स बिना सिलेबस को जाने नहीं लाए जा सकते हैं। जब तक आपका टारगेट ही अचीव नहीं होगा, पता ही नहीं होगा टारगेट क्या है, तब तक आप अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपको सिलेबस देखना, और सिलेबस के बाद हमारे इस चैनल पे आपको स्टडीज़ भी कराए जाएंगे क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस के स्टडीज़ लाइन टू लाइन क्वेश्चन वाइज कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समय रहेगा हमारा 3 घंटा। विषय गणित कक्षा 10, जो कि 70 नंबर का हमारा थ्योरी रहेगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। फ्रेंड्स, इसका न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब हमें जो 23 नंबर है वो न्यूनतम हमें उसमें थ्योरी मिलने चाहिए और 10 नंबर प्रैक्टिकल के, टोटल 33 मार्क्स मिलने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इकाई हमारी जो रहने वाली है पार्ट 1 संख्या पद्धति, जो कि 5 नंबर की आने वाली है। सेकंड है बीज गणित, जो कि 18 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीज गणित, जो कि 18 अंक का आने वाला है। निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 मार्क्स का मिलेगा हमें यहाँ पे। ज्यामिति जो है वो 12 नंबर की आने वाली है। त्रिकोणमिति की बात कर लें तो ये 10 मार्क्स का, मेंसुरेशन भी 10 मार्क्स का, सांख्यिकी भी 10 मार्क्स का, टोटल 70 मार्क्स का हमारा ये सिलेबस रहने वाला है। तो आप पढ़ लेते हैं इसके अंदर में डीपली में क्या क्या डीपली में इसके अंदर क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो संख्या पद्धति के चैप्टर में हमें क्वेश्चन बनने वाला है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, जो कि 5 नंबर का ये चैप्टर है, इसके अंदर बनेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्वेश्चन बनेगा। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, जिसमें √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, और जो इकाई 2 है बीज गणित, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें बनेगा क्वेश्चन इसके ऊपर से, जो कि टोटल 18 मार्क्स का आने वाला है। और ये ब्रॉड है, इसमें देखो क्या क्या पॉइंट है। 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसके अंदर प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, 3 विधियों द्वारा क्वेश्चंस को लगाना रहेगा। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म के बदले जा सकने वाले समीकरण भी इसमें रहेंगे। जो तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरा चैप्टर, जो द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण जो रहने वाला है ax² + bx + c = 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a है वो 0 नहीं होना चाहिए, मानक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरणों का द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा पूर्णवर्ग बनाकर हल निकालना, ये क्वेश्चंस हमारे इससे बनेंगे। द्विघात समीकरण का विविध कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग और इन पर आधारित इबारती प्रश्न, इसमें से टोटल हमारा मिला करके 2 और 3 चैप्टर को 18 मार्क्स का आने वाला है, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। इकाई 3 है, जो कि निर्देशांक ज्यामिति है, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फ्रेंड्स, पहला जो है रेखा द्विमीय, द्विमीय का मीन्स है यहाँ पे 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल से जैसे निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र कौन सा वाला, आंतरिक विभाजन वाला, और त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये द्विमीय है, मीन्स 2 डायमेंशनल, मीन्स 2 एक्सिस पे हम बात करेंगे, एक्स और वाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे, तो उस पे से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इकाई 4 जो कि है ज्यामिति, ये 12 नंबर का आने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें है पहला जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर है समरूप त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण, जिसमें का पॉइंट है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई, त्रिभुज की शेष खींची गई जो रेखा है वो त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। खा जो है इसका प्रमेय, मतलब जो भी प्रमेय रहने वाली है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये प्रमेय रहने वाली है। और ऐसे ही प्रमेय रहने वाले जिनको हमें प्रूफ करना होगा। फिर क्या है, गा में यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो तो अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ये पॉइंट्स है हमारे। अंगा में है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा। फ्रेंड्स, 4 पॉइंट है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब हो, कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये प्रमेय भी हमारी पूछी जाएगी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है।
एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम का है। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये सारे के सारे पर मैं त्रिभुज के चैप्टर की हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे प्रूफ करने के लिए। और इसका जो त्रिभुज में रचनाएं के पॉइंट है, इसके अंतर्गत दिए गए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, जो कि आंतरिक विभाजन करना होगा, ये पहला पॉइंट रहेगा। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, ये दूसरे पॉइंट में रहेगा। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, ये 3 रचना वाले क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। और जब इकाई 5 की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि त्रिकोणमिति, जो कि 10 नंबर का मिलने वाला है हमारे पेपर में, तो त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें क्या क्या पॉइंट्स पूछे जाएंगे। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या क्या, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इस पे से क्वेश्चंस बनेंगे। उनके बीच जो संबंध होगा उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं, इसमें से एक सर्वसमिका कम की गई है फ्रेंड्स। जो सर्वसमिका है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आएगी हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सर्वसमिका हमसे पूछी जाएगी। ऊंचाई और दूरी चैप्टर इसमें जो बनेगा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई एवं दूरी का साधारण प्रश्न। प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। जो प्रश्न 2 रहेगा वो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री होने चाहिए। ये भी उसने डिसाइड कर दिया है कि जो ऊंचाई दूरी के क्वेश्चंस रहेंगे वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर ही बनेंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो कि 10 मार्क्स का आने वाला है। और जो मेंसुरेशन चैप्टर है हमारा 6ठी इकाई में, इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पूछा जाएगा, जिसमें से वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। प्रश्न केवल केंद्रीय कोण जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के होने चाहिए, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन इस डिग्री पे पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी हो जाएंगे। सेकेंड में अगर देखते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो हमने पढ़ा है उसमें का पॉइंट में है, निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जो कि क्या क्या पूछा जाएगा, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु और शंकु छिन्नक। इन इतने जो हमारे ये शेप्स हैं, इतने आकार हैं, इन्हीं आकार के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन बनेंगे। खा में है एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न तथा दूसरे मिश्रित प्रश्न। 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इसने अधिक कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्या बोला गया है, 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न रहेगा, इससे अधिक कुछ नहीं रहेगा। और जो आखिरी चैप्टर है हमारा सांख्यांकी, सांख्यांकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य रहने वाला है और माध्यिका तथा बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ, ये 10 नंबर का टोटल ये सांख्यांकी चैप्टर से बस इतने क्वेश्चन में से बनेगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास 7 इकाई के सभी नंबर्स हमें पता है। संख्या पद्धति के 5, बीजगणित के 18, निर्देशांक ज्यामिति के 5, ज्यामिति के 12, त्रिकोणमिति के 10, मेंसुरेशन के 10 और सांख्यांकी के 10, टोटल 70 मार्क्स हैं फ्रेंड्स। अब हमें कोशिश ये करनी है कि त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यांकी को फोकस करना ज़्यादा है और बीजगणित को भी 18 मार्क्स का ये भी फोकस होने वाला है फ्रेंड्स। हमारे इस चैनल पे अभी जल्द में ही इन सभी चैप्टर्स को ईजिली क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी जानकारी के लिए यूपी बोर्ड के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।